नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन उस राजा का मन शिकार खेलने का हुआ और वो राजा जंगल में चला गया। सुबह से लेकर दोपहर तक राजा ने खूब शिकार को ढूंढा, पर जब उसे शिकार नहीं मिला तब वो थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे थोड़ी ही देर में एक सांप वहाँ से गुजरा। वो सांप दिखने में बहुत सुंदर था। पहले तो राजा उस सांप से डर गया, पर बाद में उस सांप के साथ खेलते हुए बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सांप को उठाकर अपने महल में ले आया। धीरे धीरे राजा की उस सांप के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई और राजा पूरा दिन अपने शाही कामकाज में बिना मन लगाए केवल उस सांप के साथ घूमता, खेलता और उस सांप को खाना खिलाता था। राजा का मोह उस सांप में इतना बढ़ गया कि उसने अपने शाही कामकाजों की तरफ देखना भी बंद कर दिया और अपने परिवार को भी अनदेखा करने लगा। एक दिन उस सांप ने उस राज्य के सेनापति को डस लिया, पर राजा के प्रेम के कारण किसी ने भी उस सांप को कुछ नहीं कहा और राजा ने भी उस सांप को अनदेखा करके फिर से उस सांप के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उस सांप ने उस राज्य के बहुत सारे लोगों को डसा। राजा के प्रिय घोड़े को और राजा के बहुत सारे सैनिकों को भी उस सांप ने डस लिया, पर राजा फिर भी उस सांप से इतना प्रेम करता था कि उन सब लोगों की तकलीफों को देखे बगैर ही राजा उस सांप के साथ ही अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा का लड़का उस सांप के साथ खेलने लगा और सांप ने राजा के लड़के को भी डस लिया। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ, पर अपने प्रेम के चलते राजा उस सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए राजा ने सभा बुलाई और उस सभा में उस सांप के बारे में सबसे सवाल किया, पर राजा के डर के मारे कोई भी राजा को गलत या सही की जानकारी नहीं देना चाहता था। राजा बहुत परेशान था कि वो अब क्या करे। तभी राजा को याद आया कि उनके राज्य में एक साधु महात्मा है। राजा उन साधु महात्मा के पास गया और उन्हें सारी व्यथा विस्तार से बताई। महात्मा ने उनकी बातें सुनी और कहा, देखो, सांप की प्रवृत्ति होती है डसना और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है क्षमा करना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस सांप को पाल लो और वो जितनी भी गलतियां करता रहे उसको माफ करते रहो। जब तक तुम ऐसे सांप से दूरी नहीं बनाओगे और अपने आप को सुरक्षित नहीं करोगे, तब तक ऐसा सांप तुम्हें जिंदगी भर काटता रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें समय समय पर डसते रहते हैं, हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते रहते हैं और हम उन लोगों से कभी भी दूरी नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे मन में दुविधा होती है कहीं हम सामने वाले व्यक्ति की नजर में बुरे ना बन जाएं। पर देखो, अगर जीवन में तुम्हें सफल होना है तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना तो कभी अपने आप सफल होते हैं और ना ही तुम्हें कभी सफल इंसान बनने देते हैं। जब भी तुम किसी सफलता के मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें उसी सांप की भांति डसते रहेंगे और तुम्हारे मन के मोह के कारण तुम उनको कभी अपने आप से दूर भी नहीं करोगे। जिस दिन तुम ऐसे लोगों को पहचानने में सक्षम बन जाओगे और उन लोगों से दूरी बना लोगे, तुम अपने जीवन में एक सफल और कामयाब इंसान बनने लगोगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, अपने जीवन में सफल और कामयाब बने और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।